हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। जो मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है बिहार बोर्ड के तरफ से, ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसी का ऑब्जेक्टिव आज मैं बताने वाला हूं। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। और जितना भी आपको बताया जा चुका है चैप्टर वाइज चैप्टर एपिसोड में, सभी उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप उन्हें नहीं देखे हैं तो लॉन्ग वीडियो को जरूर जाके देखिए, ताकि आपका 100% सोल्यूशन हो सके। चैनल के माध्यम से जितना भी एपिसोड डाला गया है चैप्टर वाइज चैप्टर, सभी को जरूर देखिए, क्योंकि उसी से आपका क्वेश्चन पूछने वाला है 2024 एग्जाम में। चलिए, तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो 3 का घात यहाँ कह रहा निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल दीजिए, बस फट से हो जाएगा। और कितना 3 आया है ये गिनती कर लेना है, बस घात उतना हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। 1 0 2 दूनो 4 2 छक्के 12 हो जाएगा। 10 7 2 पंचे 10 हो जाएगा। 2 इकाई 2 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद अब 3 से लगाइए, 3 से लगाएंगे, यहाँ पे ध्यान देना है। 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। उसके बाद 3 इकाई 3 171 हो गया। फिर 3 से लगाइए, यहाँ पे ध्यान देना है। 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 पंचे 15 हो गया, 2 बचा, 3 सत्ते 21। फिर 3 से लगाएंगे तो 19 बचेगा। तो समझ में आ गया, एक और 3 यहाँ पे लगेगा और उसके बाद 19 आ जाएगा। तो 3 बार 3 आया तो घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा दूसरा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है इसका मतलब अशांत पूछ रहा है। तो अशांत किस तरीके से निकालेंगे, ये ध्यान देना है। हर में अगर 2 × 5 के रूप में है तो वह शांत होगा। 2 पावर n गुना 5 पे पावर m के गुना के रूप में रहेगा। 5 पे पावर m गुना के रूप में हर में ध्यान देना ये रहेगा, तो ये शांत हो जाएगा। हमको अशांत पूछा है तो हम क्या करेंगे, अशांत निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे इसके अलावा कोई और लिखा हुआ। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सी सही है। 2 पावर 4 × 7 पे पावर 2 लिखा हुआ है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। शांत नहीं होगा तो यही होगा, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको समझ में आ गया दूसरा नंबर क्वेश्चन किस तरीके से हम सोल्यूशन किए। तो चलिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बहुपद दिया है x × 2x - 5 ब्रैकेट में बंद है, -3 के शून्यकों का योग होगा। मतलब योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले स्क्वायर के रूप में लाते हैं, मतलब बहुपद के रूप में लाते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² - 5x हो जाएगा। उसके बाद -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर दिए। उसके बाद ध्यान देना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं हम -b/a। तो -b/a, तो माइनस देखिए यहाँ ये b है, यहाँ माइनस है, और यहाँ एक क्वेश्चन में माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5/2 देखिए किस ऑप्शन में है, 5/2 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन का इजी से सॉल्यूशन हो चुका है। तो अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल, मतलब हल करने पर एक जो है ना -3 आया है, तो p का मान का निकालने के लिए तो यहाँ पे x के जगह पे हम क्या करेंगे, ये जो है ना -3 जो दिया है तो यही x बराबर है -3 है। ये x बराबर -3 है, तो ये x के जगह पे रख देंगे। तो 2 × यहाँ पे ध्यान देना है 2 × x का मान कितना है, -3 है। तो -3 यहाँ पे रखिए, उसका स्क्वायर करेंगे, इस तरीके से स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद प्लस px, तो p गुना -3 कीजिए, यहाँ पे p गुना -3, p गुना -3 यहाँ पे लिखेंगे और फिर -3 यहाँ पे लिख देंगे। px का ये वैल्यू, px का x का गुना के रूप में जो लिखे हैं, x का मान ये लिखे हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 0 है, यहाँ देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 तिया 9 को 2 से गुना करेंगे 18 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस में आ जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे -3
3p बराबर, यहाँ पे बगल में लिखेंगे बराबर -15। तो इसको कट कीजिए आप। इसको जब कट करेंगे, ये जो -15 है इसको जब कट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये कट हो गया, 3 से इसको काटेंगे, 3 एक 3 और 3 पंचे 15। तो यहाँ पे क्या 5 आंसर आ गया, तो 5 है, ऑप्शन सी में 5 है, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए किस तरीके से बनाना है। बहुत ही इजी है, बस सेकंड में आप बना सकते हैं। 5वां नंबर सबसे ज्यादा इजी है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन में लिखा है ax² - bx प्लस c के शून्यकों सी के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब हुआ 80/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। थोड़ा पेन फंस रहा है, c/a कहाँ है, यहाँ पे है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है, राइट आंसर है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आप बनाते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ ध्यान देना है, समांतर श्रेणी में ये ऑप्शन ए नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा, अब 7 में से 5 घटेगा 2 हो जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है, समांतर सेम नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये पावर है तो पावर के रूप में ये होगा ही नहीं। उसके बाद चलिए ये चर के रूप में है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 5 में से 3 घटेगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 7वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + cot A² थीटा इंटू 1 - cos A² थीटा। तो 1 + cot A² थीटा बराबर होता है cosec A², COSEC cosec A², यहाँ पे cosec A² थीटा इंटू 1 - cos A² थीटा होता है sin A² थीटा हो जाता है। हम जानते हैं कि sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिख देंगे 1 क्या है, डी में, ऑप्शन डी में 1 आंसर है। ये ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ 8वां नंबर कह रहा है कि ये जो है ना 5x² - 4x + 2 का विवेक्तर है। मतलब इस वेक्टर का मतलब हुआ डी बराबर निकालना है। तो डी बराबर b²। तो b का मान यहाँ पे ध्यान देना है, x के बगल में जो है ये b है, b का स्क्वायर करेंगे मतलब -4 है, तो -4 का स्क्वायर 16 हम डायरेक्ट करते हैं, आप भी एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं। तो -b² - 4ac। तो 4a का मान कितना है, 5 है, और c का मान कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है। तो 5 चौक 20 कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे यहाँ पे। तो 4 गुना 5 लिखेंगे, उसके बाद गुना 2 लिखेंगे। तो 5 चौक 20, 2 × 40। तो 16 में से 40 को घटाएंगे, तो 40 को घटाएंगे तो -24 आ जाएगा। तो ये ध्यान देना, ये आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जहां पे बहुत ही इजी है, इजी क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं उसी तरीके से आप सॉल्यूशन कीजिएगा, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में 2x² - 4x + 3 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। मूल की प्रकृति निकालने के लिए पहले हमको डी निकालना पड़ेगा, डी बराबर b²। तो अभी हम जस्ट आपको निकाल के दिखाएं, डी बराबर b²। तो b का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -4 है b का मान। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, और माइनस यहाँ पे लिखेंगे 4 लिखेंगे। 4 a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। देखिए 16, और देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, 4 दूना 8, 8 या 24, घटाने पे क्या होता है, 16 में से 24 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब d < 0 आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। पूरा 100% कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको समझना है और आंसर देना है, बस हो गया। मैथमेटिक्स ऐसे बनता है, ऑब्जेक्टिव एकदम शॉर्टकट में आप बनाइए। 10वां नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है। तो यहाँ ध्यान देना है, एक मूल का निकालने के लिए तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो x² - 2x लिख देंगे, हम डायरेक्ट तोड़ रहे हैं। -x + 2 = 0 हो जाएगा। उसके बाद कॉमन लेंगे यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 यहाँ भी हो जाएगा, = 0 हो गया। अब x - 2 को एक घर में लिखना है और x + x - 1 को एक घर में लिखना है।
ये ध्यान देना, इक्वल टू 0। ये ध्यान देना है, अगर इसको हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये 1 प्लस में हो जाएगा। क्या 1 प्लस है? इसमें नहीं है। तो ये जो करेंगे ना, ये x माइनस 2 को हम बराबर के उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये 2 माइनस प्लस में हो जाएगा। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? ये ध्यान देना है, ये अपरिमेय है तो गुना करने पे परिमेय नहीं हो सकता है। ये दोनों मतलब ये होना चाहिए, सेम होना चाहिए तभी होगा, या कुछ ऐसा कंडीशन होना चाहिए। देखिए ये 7 है तो ये क्या होगा, इससे गुना करने में परिमेय नहीं होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 3, इसमें 3 है तो 2 अंदर में रह जाएगा, 3 जब बाहर निकलेगा तो यही मेरा आंसर सही हो जाएगा। ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं गुना √2। तो √2 से हम गुना करेंगे √2 को इधर से तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 परिमेय संख्या है तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरा ये सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बन चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है? तो अभाज्य गुणनखंड का आप क्या कीजिए, लसा निकाल दीजिए। बस आप उसी में पता चल जाएगा कि एलसीएम में कौन कौन सा नंबर है, बस वही आंसर हो जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 हो गया। अब उसको काटिए कितना से, 7 से, कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77। तो 2 गुना 7 गुना 11 किस में है? देखिए ऑप्शन सी में है, 2 गुना 7 गुना 11। तो ये हो गया ना आपका आंसर। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है? एक घात वाला समीकरण मतलब अधिकतम पावर 1 है, जो लिखा हुआ नहीं रहता वही कह रहा है हमको निकालने के लिए। तो अब जो ऑप्शन ए लगाएंगे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये देखिए एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों क्या जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे तो एक्स रहा ही नहीं, ये खत्म हो गया। तो एक घात हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको जब तोड़िएगा यहाँ ध्यान देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है। तो एक्स स्क्वायर इसमें क्या हुआ, गायब हो गया। तो यह क्या बचा, 2x, यहाँ पे 4x है तो मतलब घटाने पे x बच जाएगा। तो एक घातीय समीकरण ये है, ये वाला नहीं है, ये में 2 घात समीकरण है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी 2 घातीय समीकरण है। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा 2 घात समीकरण है? तो यहाँ पे 2 घात समीकरण पता लगाना होगा। तो 2 घात समीकरण कैसे पता लगाते हैं? जिसमें अधिकतम पावर 2 रहेगा उसको 2 घात समीकरण हम बोलते हैं। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि क्यों हुआ, देखिए इसको जब हम गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब इसको एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और 1 को जब x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 को -2 से गुना करेंगे, -2, इस साइड भी वैसे करना है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर तो कट गया, तो 2 घात समीकरण तो हुआ ही नहीं। तो उसके बाद ये भी देखिए, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये भी 2 घात समीकरण नहीं होगा। और इसको जब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे फिर इससे गुना करेंगे, ये 3 घात हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि समीकरण 4x² माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करें। मूल बराबर का मतलब हुआ d बराबर 0 होना। तो d बराबर 0, d बराबर 0, d बराबर क्या होता है, b²। तो b का मान है -3k। तो d बराबर b²। तो -3k है तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, और k का k² हो जाएगा। -4 d बराबर b²। तो b² कर दिए 4, a का मान 4 है और c का मान कितना है, 1 है, बराबर 0। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पे 4 चौका, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो गया, और 16 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। तो k² बराबर 16 बटे ये 9 जो है ना, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा। जब स्क्वायर इसका हटाएंगे तो यहाँ पे लिखाएगा k बराबर √16 बटे 9 लिखाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना 4, 9 का वर्गमूल कितना 3। तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस हम छोड़ दिए, तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो +-4 बटे 3 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है,
यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, दो दिया है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है -15। अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद का मतलब हुआ प्लस माइनस और फिर से प्लस, तो ये माइनस वाला में अल्फा प्लस बीटा होगा और इंटू एक्स हो जाएगा, और ये जो है ना ये प्लस वाला में माइनस वाला में लिख दिया, प्लस वाला में एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, इधर अल्फा इंटू बीटा रहेगा। ये फार्मूला है मेरा द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर तो ये तो रह जाएगा। उसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, और 2 में माइनस से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा माइनस में है तो -15 हो जाएगा। कहाँ है ये आंसर? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ये पूछ रहा है समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो ये ध्यान देना है। यहाँ पे ये समांतर श्रेणी में ऑप्शन ए समांतर श्रेणी में है, ऑप्शन ए नहीं है इसका। 16 में से 12 घट गया 4 हो जाएगा, 20 में से 16 घट गया 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखिए 3a में से 1 घट गया तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी को चेक कर रहा है, 3a में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a, 5a में से 3a घट गया 2a, तो ये भी हो जाएगा, ये भी है। ऑप्शन बी का राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे मतलब सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर एक साथ, तो इसीलिए समांतर श्रेणी में ये नहीं होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है समांतर श्रेणी √2 √8 कोमा करके है √18 और √32 का सार्वंतर होगा। तो ये ध्यान देना, सार्वंतर का निकालने के लिए तो यहाँ पे √2 दिया हुआ है, तो √8 में से हम क्या करेंगे √2 को क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ पे √8 माइनस √2 सार्वंतर निकालना है, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं और माइनस √2 लिख सकते हैं। तो ये ध्यान देना है, इसको 2 को आप क्या कीजिए √2 को आप क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए। √2 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 2 में से 1 घट गया तो 1 में √2 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालने के लिए, तो x का मान निकालेंगे तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस एक समान हो जाएगा। तो 3x में से इसको घटाइए क्योंकि ये अगला टर्म है, तो 3x माइनस x + 2 लिखेंगे, x + 2 बराबर लिखेंगे। यहाँ पे ये अगला टर्म ये है, उसका पिछला टर्म ये है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 3x को घटा देंगे, तो लिखेंगे 4x + 1 माइनस 3x। अब उसके बाद अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, यहां से इजी से सॉल्यूशन हो जाएगा। आप सिंपल सा समीकरण दिख रहा है, आपको कैलकुलेशन करना अच्छा से आता है तो आप इजी से इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, हम सोल्व कर रहे हैं, यहाँ समीकरण का सिंबल नहीं लिखना है, बस डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है क्योंकि आंसर लाना है। तो 3x माइनस x माइनस 2 = 4x, यहाँ पे +1 माइनस 3x हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए 3x में से x घट गया तो कितना 2x बचा, तो यहाँ पे x को एक साइड कीजिए, तो 4x में से 3x घट गया तो 1x बचा, तो 1 नहीं लिखेंगे और ये प्लस में रहेगा तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में है 1, ये प्लस में है और इस साइड -2, इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये होगा 2 में से x गया x बराबर क्या हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। 3 है कहीं पे, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ 20वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 20 नंबर में जो है tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री का मान कर रहा है, निकालने के लिए निम्न में से कौन सा होगा। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू sin 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू कोट 60 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान जितना होगा कोट 60 डिग्री का मान भी उतना ही होगा, 1/√3 हो जाएगा। और कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा देंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2/1 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 1/√3। ये बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन में लिखा है समांतर श्रेणी 10, 7, 4, डॉट डॉट का 10वां पद होगा, तो मतलब n बराबर ये दिया हुआ था। 10वां पद निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे a + 9d लगा देंगे, बस शॉर्टकट में ही करना है। a का मान कितना है 10 है, तो 10 लिख दीजिए ना, प्लस
9 इंटू डी का मान, 9 यहाँ पे लिखना है, 9 इंटू डी का मान, 7 में से 10 घट जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 लिखिए। और यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 9 तिया 27, तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 27 तो कितना हो जाएगा -17, तो -17 ये मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 22 नंबर जो क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी यहाँ लिखा है 2 7 12 कोमा डॉट डॉट का कौन सा पद 47 है। तो यहाँ पे कौन सा पद 47 है, तो ये पूछ रहा है, तो ये ए एन का मान दिया हुआ है, ये ध्यान देना है, ए एन बराबर मतलब 47 बराबर, या एन का मान पूछ रहा है हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो ए प्लस, तो ए का मान कितना है, डायरेक्ट लिखते हैं ए प्लस ए का मान 2 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पे, तो 7 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, तो 47 में से इसको 2 को घटाइए क्योंकि वो बराबर के उस साइड जाएगा, घटेगा, तो 47 में से 2 घट गया तो 45, अब 45 में 5 से भागा देइए तो कितना हो जाएगा 9, और 9 ये माइनस में है तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा एन, तो कितना हो जाएगा 10वां पद हो जाएगा, तो 10वां पद बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए किस तरीके से हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, इसी तरीके से आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। चलिए आगे लिखा हुआ है 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, मतलब 10 विषम प्राकृत संख्या है तो उसका कह रहा है योगफल निकालने के लिए, तो n का मान ये दिया हुआ है, मतलब कह ही रहा है कि 10 विषम प्राकृत संख्या है, तो n बराबर 10, तो सम निकालना है, तो ये ध्यान देना विषम संख्या, तो 1 3 5 यही ना विषम संख्या है, तो हमको सम निकालना है, तो एस एन बराबर n/2 10/2 इंटू 2a का मान कितना 1 है, तो 1 लिख दीजिए, प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना है 10 है, 10 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, तो d निकालिए, 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, इस तरीके से हम निकालेंगे। चलिए 2 का 2 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन करिए, तो 2 प्लस 10 में से 1 घट गया 9, 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में 5 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, आप चुटकियों में उसको हल कर सकते हैं इजी से। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n प्लस 5 तो t4 का मान ज्ञात करते। यहाँ जो t4 लिखा हुआ है तो ये n का मान दिया है, तो यहाँ पे जो है ना 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 डाल दीजिए, तो यहाँ पे 4 डालिए, तो यहाँ पे tn बराबर दिया हुआ है 2n प्लस 5 दिया हुआ है, तो 4 का रहा t4, तो यहाँ पे n के जगह पे 4 रखिए और जहां जहां n है वहां पे 4 रखिए और उसको कैलकुलेशन कीजिए। देखिए 4 दूना 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13, ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन सी। यहाँ पे ध्यान देना है 25 नंबर क्वेश्चन में है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 प्लस 1 में जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 से भाग देने पर पी एक्स बटे जी ऑफ एक्स का घात होगा। देखिए घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कैसे पता चला, तो आप भाग दे के देखिए ना, 5 पे पावर x पावर 5 प्लस 1 है, इसको क्या कीजिए x प्लस 1 से जब हम भागा देंगे तो क्या हो जाएगा लास्ट में 0 हो जाएगा और यहाँ पे घात क्या हो जाएगा, पहला जो घात रहेगा तो वही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे x में कितना से गुना करेंगे, तो x पावर 5 आ जाएगा, तो x पावर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे x पावर 4 लिखा आएगा और 1 को 4 से गुना करेंगे तो x पावर क्या सॉरी यहाँ पे 5 लिखा आएगा, 4 हो जाएगा, ये ध्यान देना। अब इसको चिन्ह बदलिए, तो ये माइनस, यहाँ माइनस हो गया तो ये कट गया ना, तो यहाँ पर माइनस एक्स पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस करते जाएंगे तो यहाँ पे जो आएगा तो अधिकतम पावर वाला जो रहेगा अधिकतम घात, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को इजी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल रहता है और 100 में 50 क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाता है जो आप इजी से बना सकते हैं। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं आप, उसको इजी से डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए जिस तरीके से हम आपको बताए हैं। तो बहुत सारा हम आपको डायरेक्ट करके बताए हैं, बहुत सारा हम थोड़ा लेंदी ले गए हैं, लेकिन शॉर्टकट में आपको करना है। आप पहले से सब कुछ जानते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व करना आप जानते हैं, तो किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। तो
तो चलिए, तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिए थे बिना कोई पेन चलाए हुए, मतलब सेकेंडों में आप उसका हल कर सकते हैं। तो चलिए, तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।